मैं लड़की मेरे दिल का टुकड़ा था जो हौसला बढ़ाते थे। कह रही थी कि अब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। इतने बड़े एक कॉन्स्पिरेसी को छुपाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स ये बयान देते हैं कि राबिया एक्यूज़ की वाइफ थी और यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल था। इस वजह से आउट ऑफ रेज निज़ामुद्दीन जो एक्यूज़ड है उसने राबिया का कत्ल किया। मुझे जी इंसाफ चाहिए, सीबीआई की जल्दी जांच चाहिए और इन आदमियों को फांसी चाहिए। 26 अगस्त 2021 को राबिया सैफ़ी नाम की महिला जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी, उसकी हत्या कर दी जाती है। राबिया सैफ़ी डीएम ऑफिस में काम करती थी। हमने राबिया के पिता से बात करी, राबिया के वकील से बात करी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं राबिया के पिता। 26 तारीख को शाम को जैसे वहाँ से जब देखा कि 8:30 बज गए, तो मैं बोला कि 8:30 बज गए, अभी राबिया आई नहीं है। उसकी मम्मी को उठाया तो उसकी मम्मी ने एक फ़ोन लिया, उसमें देखती है कॉल आ हुई है। 8 बजने में कुछ मिनट होते हैं जो कॉल आती है, मिस कॉल। तो हमने फिर वापसी करा तो उसका स्विच ऑफ जा रहा था मोबाइल। उस दिन वो आई नहीं। फिर 9:30 बज गए, 10 बज गए, मैंने लड़के को भेजा क्या बेटा तू देख का अब रात हो गई है। वो जाकर बेचारा हमदर्द पर खड़ा हुआ, बोला आ जाए तो मुझे कॉल कर दिए। जब 10:30 बज गए तो मैंने अपना गाड़ी उठाई और जाके मैं फिर डीएम ऑफिस गया। 11 बज गए। वहाँ उन्होंने बोला जो सिविल ड्रेस में थे गेट पे, उन्होंने बोला कि ऐसा है मेहता साहब को पुलिस उठा कर ले गई है। मैं अपना फिर वहाँ से चल पड़ा। हाँ, जब मैं बोला क्या कोई फ़ोन नंबर है किसी का, उनके स्टाफ का? बोला हाँ फ़ोन नंबर है उसके ड्राइवर का, शाहरुख खान है, वो शाहरुख है। उन्होंने फ़ोन लगाया, उनने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप तुम घर चले जाओ, सुबह को 8 बजे आ जाइए। ये हैं राबिया के एडवोकेट जो राबिया के परिवार को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि राबिया को एक साजिश के तहत मरवा दिया गया है। जिस रात को राबिया का ये इंसिडेंट होता है, उसके साथ ये ब्रूटल मर्डर होता है, उसके सुबह उसके सीनियर जिसके अंडर वो एज एन असिस्टेंट काम कर रही थी, रविंद्र मेहरा नाम से कोई है, और वो नोडल ऑफिसर ऑफ डीसीडी है जहाँ पे वर्किंग प्लेस था राबिया का। वहाँ पर एक करप्शन के लिए एक रेड होती है और नोडल ऑफिसर रविंद्र मेहरा को वहाँ से पिक किया जाता है इंट्रोगेशन के लिए। ये सस्पेक्ट होते हैं किसी बड़े करप्शन के, जो कि डीएम ऑफिस लेड करप्शन है। ये करप्शन जहाँ तक समझ में हमें आया कि कोरोना काल के अंदर कई सारे मास्क को लेकर चालान काटे गए, या शादी इवेंट्स में भी कई बड़े बड़े चालान हुए। उसका जो चालान बुक होता था उसका डुप्लीकेट प्रिंट किया जाता था, और उसमें एक हैवोक अमाउंट का घोटाला इन लोगों ने किया, सरकार से सप्रेस किया, गवर्नमेंट से सप्रेस करके ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं रविंद्र मेहरा इसमें पूरे में इन्वॉल्व है, और ये कहीं ना कहीं नॉलेज में डीएम के भी है कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। और क्योंकि राबिया रविंद्र मेहरा की असिस्टेंट थी, इस वजह से राबिया को एलिमिनेट करना, क्योंकि वो विटनेस थी इस पूरे सिनेरियो में, उसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी था। शुरुआत में कई लोगों का कहना था कि राबिया का बलात्कार हुआ है, उसके बाद उसका मर्डर किया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता पड़ता है कि राबिया का मर्डर किया गया है और उसके शरीर पर कई जगह फ्रैक्चर है। पूरे शरीर पर चाकू मारकर उसकी हत्या की गई है। और जिस रात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है, उसी रात निज़ामुद्दीन नाम का एक व्यक्ति कालंदी कुंज थाने में जाकर सरेंडर करता है, और वो ये बात कहता है कि राबिया मेरी पत्नी थी और मैंने ही उसे मारा है। ये एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन था एक मर्डर का, और उसको एक स्पेसिफिक एंगल देने की कोशिश की। जैसा कि पुलिस वालों ने पहले ही डिफेम किया राबिया को
इतने बड़े एक कॉन्स्पिरसी को छुपाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स ये बयान देते हैं कि राबिया एक्यूज़ की वाइफ थी और यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल था, इस वजह से आउट ऑफ रेज निज़ामुद्दीन जो एक्यूज़ड है उसने राबिया का कत्ल किया। 3 बजे रात को इंटरवेनिंग नाइट ऑफ 26 एंड 27 अगस्त, उस दिन 3 बजे रात को एक्यूज़ड पुलिस स्टेशन पहुंचता है, कन्फेशन देता है। पुलिस की पहली बेसिक जिम्मेदारी ये थी, it is duty of the police and guided by several standing guidelines of the Honorable Supreme Court as well as Honorable Delhi High Court, कि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसका आप रिपोर्ट करोगे, दैट इज़ कॉल्ड FIR। यहाँ पर प्रोसेस ये भी है कि आप ज़ीरो के प्रोसेस से आप जुरिसडिक्शन ट्रांसफ़र कर सकते हो। इन केस आपको लगता है ये जुरिसडिक्शन में आपके नहीं है तो आप किसी और जुरिसडिक्शन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। पुलिस ने डेलिबरेटली इस चीज़ को नहीं किया, अपने ड्यूटी को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं किया। देखिए, हकीकत यह है कि राबिया का कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट किसी से अगर थी तो उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। राबिया के परिवार की बात करें उनको भी, और राबिया के गांव तक भी, राबिया के घर परिवार में छोटे बहन भाई हैं उन तक को भी जानकारी नहीं है कि इस प्रकार से राबिया इतना बड़ा कदम उठा सकती है, बाहर घर वालों से छुपा के किसी से शादी भी कर सकती है। तो मुझे तो लगता नहीं है, परिवार को नहीं लगता, हमें नहीं लगता, और हमें कोई एविडेंस भी अभी तक नहीं दिखाया गया है प्रशासन की तरफ से कि हम उसको बिलीव कर सकें, यकीन कर सकें कि उसने इस तरीके का कोई कदम शादी का उठा चुकी थी या उठा लिया था। तो हम इसको खारिज करते हैं कि ऐसा कोई उसने काम किया होगा। अगर किया है तो पुलिस प्रशासन उसको शो करे, कोई उनके पास प्रमाण है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई निकाहनामा है। अगर कोई भी नॉर्मल निकाहनामा भी, क्योंकि लड़का भी मुस्लिम है और लड़की भी मुस्लिम है, अगर उन्होंने नॉर्मली कहीं निकाह भी किया होगा तो उसमें एक मौलाना साहब गवाह रहे होंगे, 2 लोग और विटनेस में रहे होंगे। कहाँ हैं वो 2 लोग, वो 3-4 लोग जो होते हैं वो कहाँ हैं, क्यों अब तक सामने नहीं आए वो? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हम इस भी चीज़ को कैसे मान लें? हरियाणा में 1:47 पे फर्स्ट FIR होती है और 2 बजे कलंदरा होता है सर। आफ्टर वेटिंग फॉर 11 आवर्स दिल्ली पुलिस लॉजेस वन कलंदरा अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, जिसने कन्फेस किया है कि मैंने मर्डर किया है। FIR नहीं हुई सर, दे वेटेड फॉर 11 आवर्स, दिल्ली पुलिस वेटेड फॉर 11 आवर्स। और जैसे ही FIR रजिस्ट्रेशन कालिंदी सूरजकुंड थाने से कंफर्म हो गया, उसके 13 मिनट के अंदर ये एक कलंदरा बनाती है। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, सवाल ये उठता है। अगर ये बिना सूरजकुंड के FIR के कोर्ट पहुंचते और कोर्ट में एक्यूज़ को प्रोड्यूस करते दिल्ली में, तो कोर्ट का सबसे पहला सवाल आता कि तुमने कलंदरा क्यों दर्ज किया है, तुम्हें लीगली FIR दर्ज करनी थी। उस चीज़ को छुपाने के लिए ये 2 बजे कलंदरा दर्ज करते हैं और ये पहुंचते हैं कोर्ट में इसको प्रोड्यूस करने के लिए। थ्रू कलंदरा कोर्ट में पहुंचते हैं और तिहाड़ भेजते हैं। कोर्ट में जेन्युइन क्वेश्चन हुआ होगा कि वंस यू आर अवेयर ऑफ अ मर्डर सीन, मर्डर कॉन्स्पिरेसी, आपने FIR दर्ज क्यों नहीं की? उसका जवाब इन्होंने दिया कि 1:47 पे ऑलरेडी FIR दर्ज हो चुकी है। वी हैव नो जुरिसडिक्शन वंस द FIR इज रजिस्टर्ड इन अदर स्टेट। आप समझ रहे हैं किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी हुई है। अगर ये FIR दिल्ली में होती, DCD का पूरा कॉन्स्पिरेसी सामने आता आपके। तो इस चीज़ को छुपाने के लिए इन्होंने ये गेम खेला। ये आपको बता दें कि 26 अगस्त की घटना है, जिसमें आरोपी निजामुद्दीन ने राबिया नाम की एक लड़की की चाकू से कूद कर हत्या कर दी थी, जिसने अगले दिन दिल्ली पुलिस कालिंदी थाने में जाके सरेंडर किया था कि उसने और क्लेम किया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करके सूरजकुंड एरिया में उसकी डेड बॉडी को डाल दी है। दिल्ली पुलिस की सूचना पर और उसकी मृतका के पिता की शिकायत पर थाना सूरजकुंड में हत्या की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी निजामुद्दीन को अरेस्ट करके
तिहाड़ जेल भेज दिया था। फरीदाबाद पुलिस ने जिला अदालत में आरोपी के लिए प्रोटेक्शन वारंट जारी किया था, जिसमें आज दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर फरीदाबाद कोर्ट में आरोपी को पेश किया। क्राइम ब्रांच DLF ने आरोपी का पूछताछ के लिए 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था। माननीय अदालत ने 3 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया है। रिमांड के दौरान आरोपी से विस्तृत रूप से गहनता से जांच की जाएगी कि आरोपी ने इस घटना को कैसे अंजाम दिया था, और इसमें जो अन्य साक्ष्य हैं वो भी जुटाए जाएंगे। पुलिस आयुक्त श्री विकास अरोड़ा जी ने इस मामले की गहनता से जांच करने के लिए यह केस थाना सूरजकुंड पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच DLF को दे दिया है। क्राइम ब्रांच DLF हत्या के मुकदमों को सुलझाने के लिए जानी जाती है, जिसका एक नाम है। मृतका के पिता ने इस बारे में, जो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी, इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है कि उनकी पुत्री की शादी हो चुकी थी, लेकिन आरोपी ने दिल्ली पुलिस को सरेंडर करते हुए कन्फेस किया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। आरोपी आज हमारे उसमें कस्टडी में आया है, पुलिस रिमांड लिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान इन सभी बातों की, जो अभी तक जो सवाल अधूरे थे, उनकी गहनता से पूछताछ की जाएगी, और घटना को अंजाम देने के लिए उसने ये फरीदाबाद क्यों चुना, और ये इस तरह का जो भी है, हम इसके बारे में पूछताछ के दौरान जो चीज़ निकल कर आएंगे, हम प्रेस रिलीज के या मीडिया के माध्यम से आप तक जानकारी देंगे। कितने दिन की रिमांड सर आज रिमांड की? माननीय अदालत ने 3 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर फरमाया है, और जिसमें क्राइम ब्रांच DLF इसमें तफ्तीश करेगी। अब इस चीज़ को लेकर राबिया के लिए पूरे देश में लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। राबिया का परिवार CBI की जांच की मांग कर रहा है। मुझे जी इंसाफ चाहिए, CBI की जल्दी जांच चाहिए, और इन आदमियों को फांसी चाहिए। मेरी बस इतनी मांग है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।